हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ में हम फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था या जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सब हमने फैक्टर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। बट अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास सिस्टम में एक सिस्टम के अंदर 2 या मोर देन 2 चार्जेस हैं, तो हम किसी भी एक पॉइंट पर अगर फोर्स निकालना चाहें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम यही सीखेंगे। माय नेम इज मोहित लूजा फ्रॉम स्नैपसॉल्व। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। एज द नेम सजेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मीन्स जहां पर हम सुपर इम्पोज करते हैं। किसे सुपर इम्पोज करते हैं, कैसे करते हैं, लेट्स डिस्कस। लेट्स सपोज आपने एक पॉइंट लिया, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में आपने लेट्स सपोज 2 और पॉइंट्स लिए। इस पॉइंट पर जिसे मैंने O नाम दिया, लेट्स सपोज आपने चार्ज लिया Q, ठीक है, जिस पर आपको नेट फोर्स निकालनी है, और इसको आपने नाम दिया A एंड B। लेट्स सपोज यहां पर आपने फोर्स निकालनी है इस पर, इसके द्वारा, तो यहां पे चार्ज आप ले रहे हो Q1 एंड यहां पर आपने चार्ज लिया Q2। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें सेंट्रल फोर्सेस कंसीडर करनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन्हें डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। ओके, तो इस पॉइंट पर अगर हमें फोर्स निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये Q1 है एंड ये Q है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, रिपेल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू A, ओके, विद वेक्टर साइन। ध्यान रखिएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सभी न्यूमेरिकल में जहां पे भी आप डायरेक्शन दिखाते हो, प्लीज वेक्टर साइन जरूर स्पेसिफाई करना है। बी पर अगर हम O का निकालें तो यहां पर आप देखिएगा कि फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू B विद द वेक्टर साइन। ओके, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप क्या कीजिए, यहां पर इनका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए विद वेक्टर साइन। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो वो हमें एग्जाम में, हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। अभी फिलहाल के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1 वेक्टर फॉर दिस एंड r2 वेक्टर फॉर OB। तो अगर हम FOB वेक्टर लेते हैं, OB, ओके, तो यहां पर हम क्या लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन Q इंटू Q2 अपॉन ये मैग्नीट्यूड कितना है, R2, तो यहां तो हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड, इनटू क्या लेंगे यहां पे अब, डायरेक्शन। सो डायरेक्शन क्या लेंगे, आप देख सकते हैं R2 वेक्टर कहां जा रहा है, इस तरफ, तो यहां पे क्या लेंगे, R2 कैप। R2 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम कहां लेते हैं, जहां पर आपका फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो यहां से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, एंड यहां पर क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर अपॉन R2, सो दैट वी कैन राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 क्यूब, एंड हियर वी राइट R2 वेक्टर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू A फाइंड आउट करेंगे। तो सिमिलरली यू कैन सी वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 क्यूब इनटू R1 वेक्टर, जैसा हमने यहां पे फाइंड आउट किया। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि वी हैव फाउंड द फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू A एंड फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू B। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है एट पॉइंट O। तो मैंने क्या बताया था, फोर्स एट पॉइंट O अगर फाइंड आउट करेंगे तो वी एड ऑल द फोर्सेस वेक्टरली। सो वेक्टर सम अगर करेंगे, वी राइट इट एज फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू A विद वेक्टर साइन प्लस फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू B विद वेक्टर साइन। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे विच वी हैव जस्ट फाउंड, तो वी गेट द नेट फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू द अदर चार्जेस। So this is how we find the net force at a given point due to the surrounding charges. अब अगेन हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर चार्जेस, मान लीजिए हमने 2 या मोर देन 2 चार्जेस एक लाइन में यानी कि कोलिनियरली हमने रखे हुए हैं,
तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नेट फोर्स, या अगर हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पर चार्जेस रखते हैं एंड इन केस इफ दे आस्क यू टू फाइंड द फोर्स एट ए गिवन पॉइंट, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। तो यहां पे हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं जब हमने चार्जेस एक लाइन पे रखे हुए हैं। तो फर्स्ट केस है, लेट्स सपोज आप 3 चार्जेस एक लाइन पर आप रखते हैं। तो ये हम केस कर रहे हैं व्हेन द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर। तो यहां पर लेट्स सपोज आपने चार्ज लिया से Q1, इधर लिया Q2 एंड यहां पर आप चार्ज ले रहे हैं Q, ओके। एंड लेट्स सपोज C पॉइंट पर आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज A का C से डिस्टेंस है से R1 एंड B का C से लेट्स सपोज डिस्टेंस है R2। और अगर हम वेक्टर साइन लेंगे तो R1 वेक्टर विल गो लाइक दिस एंड हियर R2 वेक्टर वुड गो लाइक दैट, ठीक है, बिकॉज दिस आर द पोजीशन वेक्टर और कहां ओरिजिनेट होते हैं, आउटवर्ड्स। अब जैसा मैंने अभी पीछे बताया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स एट पॉइंट C। तो फोर्स एट पॉइंट C एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, फोर्स एट पॉइंट C ड्यू टू A प्लस फोर्स एट पॉइंट C ड्यू टू B, ओके। बट अब मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं कि ये कोलिनियर है, मींस सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। हमने वेक्टर्स में ये स्टडी किया था कि जब भी 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हम उन्हें अलजेब्रिक ऐड करते हैं। अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं, वी राइट इट एज A प्लस B। अगर आपके 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा वेक्टर ज्यादा बड़ा है किससे। मान लो A इज ग्रेटर देन B और दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, A माइनस B। तो कोलिनियर में ये पॉइंट्स आप प्लीज ध्यान रखिएगा और डायरेक्ट हम इसे अप्लाई करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर पहले फोर्स की फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन। तो फोर्स एट पॉइंट C ड्यू टू B अगर देखें, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल। तो फोर्स एट पॉइंट C ड्यू टू B, राइट। देन एक अगर हम कंसिडर करेंगे तो फोर्स एट पॉइंट C ड्यू टू A। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये अपोजिट में भी आ सकते थे, डिपेंड करता है कि हमने नेचर ऑफ चार्ज क्या लिया हुआ है। अगर प्लस प्लस है तो सेम डायरेक्शन, प्लस एंड माइनस लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि हम जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो अलजेब्रिक एडिशन करते हैं, तो हम इनके मैग्नीट्यूड को अलजेब्रिकली ऐड करेंगे सो दैट FCA विद वेक्टर साइन। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हैं, विच इज K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। CA मींस Q1, 2 चार्जेस हैं, अपॉन डिस्टेंस CA में हमने कितना ले रखा है, R1 स्क्वायर, प्लस FCB, CB के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, Q2, तो यहां पे हम लेंगे Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, R2 स्क्वायर। तो यहां जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट द नेट रिजल्टेंट फोर्स विच इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्शन जरूर स्पेसिफाई करनी है। तो we have found the magnitude and the direction is going towards the right side. This is how we find the direction of the force, magnitude of the force for a collinear point charges. Next हम discuss करेंगे for non-collinear. Let's see. For non-collinear charges, let's suppose मैं यहां पर 3 point charges ले रहा हूं, okay? इन्हें ज्वाइन करते हैं। लेट्स सपोज मान लीजिए अगेन यहाँ पे चार्ज है प्लस Q, यहाँ भी लेट्स सपोज प्लस Q एंड लेट्स सपोज माइनस Q, ठीक है। हमें कोई और अदर चार्जेस भी दे सकते हैं, बट आपकी मर्जी है। अगर कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कोई भी चार्जेस लेट कर सकते हैं, Q1 Q2, बट अगर दिया गया है आपको चार्ज तो आपको वही चार्ज लेना है विद द साइन। तो लेट्स सपोज यहाँ पे डिस्टेंस है R1, इधर हमने लिया R2, ओके। एंड इसे अगर हम ज्वाइन करें और मैं अब अगर इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल लेट्स सपोज कंसीडर कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो मान लीजिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R।
अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, और कोई ट्रायंगल भी दे सकते हैं, तो जो भी आपको साइड दी जाएगी आपने वही लेना है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस R1 R2 एज R। तो अगेन देखिए कैसे करेंगे। यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर क्यू है, इसे हमने नाम दिया है A, इसे B एंड इसे C। सो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल, सो दैट यहां पर क्या आ जाएगा, फोर्स एट पॉइंट A ड्यू टू B। ओके, देन माइनस है, यहां प्लस है, क्या होगा, अट्रैक्शन। सो यहां पे क्या आएगा, फोर्स एट पॉइंट A ड्यू टू C। अब क्योंकि लेट सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। लेट सपोज मैं अभी फिलहाल के लिए थीटा एज्यूम कर रहा हूं। ओके, सो अगर ये एंगल थीटा है, सो यू नो दिस विल आल्सो बी थीटा, और अगर ये थीटा है, दिस विल आल्सो बी थीटा। क्यों, ये और ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड ये और ये एंगल क्या है, आपके ऑल्टरनेट। ठीक है, अब इसी डायग्राम को अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले इनका मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं साइड में। एफ ए बी क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए सर, आपके माइंड में आता है कि सर अगर मान लीजिए और कोई साइड होती, R1 R2 होता, θ1 θ2 होता, तब आप कैसे करते। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 है तो यहाँ R1 स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे Q1 Q2 है तो यहाँ Q1 Q2 लिखते हैं, यहाँ पर एंगल θ1, यहाँ पर एंगल θ2 लिखते हैं, दैट्स इट। तो सेकंड केस में मान लीजिए मुझे FAC निकालना है, तो यहाँ पे AC क्या लेंगे, K Q, और ध्यान रखिएगा हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहाँ माइनस Q मत लिखिएगा, Q लिखेंगे, जस्ट मैग्नीट्यूड, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि दो चार्जेस जो लेते हैं उनका मैग्नीट्यूड हम कंसिडर करते हैं। सो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अगेन। ठीक, अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसे F एज्यूम कर सकता हूं। ओके, अब इसी डायग्राम को अगर आप देखिएगा, मैं इसे अलग से अगर ड्रॉ करूं, तो यहां पे आप देखिए मैंने दो फोर्सेस लिए हैं, FAB मैंने क्या लिया है, F, FAC भी मैंने क्या एज्यूम किया है, F, और यहां पे देखिए मैंने एंगल क्या लिया था, थीटा एंड थीटा, राइट। अब अगर हम रिजोल्व करें, इसे देखो करने के दो तीन तरीके हैं, आप कोई भी तरीका आप ला सकते हैं। पहला है कि आप रेजोल्यूशन फॉलो करें, सेकंड है कि आप ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, जिसमें ये एंगल आप 2 थीटा एज्यूम कर सकते हैं, थर्ड आप नॉर्मल आई कैप जे कैप वेक्टर एडिशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक सबसे सिंपल तरीके से कर रहा हूं, रेजोल्यूशन से मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। इसे अगर हम रिजोल्व करेंगे, हियर आई गेट F cos थीटा, एंड यहां पर क्या आएगा, F sin थीटा। सिमिलरली इस F को अगर आप रिजोल्व करेंगे तो यहां आएगा F cos थीटा, एंड यहां क्या आएगा, F sin थीटा। ओके, अच्छा अगर यहाँ पे θ1 θ2 गिवन होता, तो यहां पर क्या आता, F cos θ1, यहां पर F sin θ1, एंड यहां पर F cos θ2, यहां पे F sin θ2। ओके, देन सबसे पहले हम लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में अभी फिलहाल इस केस में F sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट क्या आएगा, 0। लेकिन ये जो नेट फोर्स आया है कहां आया है, वर्टिकल डायरेक्शन में। और अगेन लेट सपोज यहां पे अगर F1 sin θ1 और F2 sin θ2 होता, सो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड हम क्या लेते, F1 sin θ1 माइनस F2 sin θ2, राइट। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिएगा आप F cos थीटा, तो यहां पर नेट फोर्स जो होगी दैट विल बी 2F cos थीटा। ओके, सो यहां पे आप 2F की वैल्यू पुट कीजिए, विच इज KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एंड cos थीटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि ये R है, ये R है, और ये क्या हो जाएगा, R/2 एंड R/2 बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री। सो cos थीटा क्या हो जाएगा, R/2 अपॉन R, और आप इसे डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे बिकॉज थीटा हमने 60 डिग्री लिया था, एंड cos 60 हाफ होता है। तो यहां से देखिए आप हाफ ही आ रहा है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू गेट KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। देखिए मैंने इसको इस टाइप से क्यों किया है, क्योंकि अगर आपके पास डिफरेंट फोर्सेज हो, डिफरेंट डिस्टेंसेस हो, डिफरेंट एंगल हो, तो मेथड आपको यही फॉलो करना है। ओके, सो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स इज कमिंग 0, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स इज कमिंग दिस, और एज वी नो
नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला जो है दैट इज अंडर रूट जो हमने ये वर्टिकल डायरेक्शन में निकाला है फोर्स प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। सो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है दैट इज 0 प्लस ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है विच इज KQ² अपॉन R² होल स्क्वायर, सो दैट यहां पे क्या आ जाएगा KQ² अपॉन R² न्यूटन। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द नेट रिजल्टेंट फोर्स। किसके लिए? जब भी हम चार्जेस नॉन कोलिनियरली यानी 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे जो कि एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम 2-3 क्वेश्चंस एंड प्लीज मेक श्योर कि आप ये ट्राई कीजिए एंड कहीं भी आपको डाउट आता है प्लीज लेट मी नो एंड प्लीज कमेंट मी, ओके। एंड मेक श्योर कि अगर आप ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये वेक्टर एडिशन को प्लीज फॉलो कीजिए, ओके। आपको काफी हेल्प मिलेगी। कौन से 2 क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। First question which I'm just going to give it to you is, let's suppose आपने चार्जेस लिए हैं Q and 2Q, आप इनके बीच में डिस्टेंस लेट्स सपोज एज्यूम कर रहे हैं A, आपको कोई थर्ड पॉइंट यहां पर फाइंड आउट करना है जहां पर हमने चार्ज लेट्स सपोज से कैपिटल Q रखा हुआ है। कहां पर रखें कि नेट फोर्स 0 है? आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो थर्ड चार्ज है कैपिटल Q, यहां पर इस लाइन पर हम कहां पे रखें सो दैट नेट फोर्स 0 है। तो आपको बेसिकली पोजीशन निकालनी है कैपिटल Q की जहां पर नेट फोर्स 0 हो। सेकंड क्वेश्चन, लेट्स सपोज आपको ये स्क्वायर गिवन है जिस पर चार्जेस हैं Q, Q, Q एंड Q, सबका सेम नेचर है एंड साइड है A। आपको A पॉइंट पर नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दीज 3 चार्जेस। सो प्लीज आप ये 2 क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज लेट मी नो अगर कहीं भी डाउट है। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।